हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरह से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को पोलर फॉर्म का कुछ फार्मूला याद रखना चाहिए। तो पोलर फॉर्म के लिए हम लोगों को ये चार चीजें याद रखनी चाहिए। देखो, वन जो है उसको हम पोलर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई वेयर के इज सम इंटीजर। ठीक है, वैसे 2n पाई लिखा आता है तो मैं 2 के पाई लिख दे रहा हूं, क्योंकि हम जो है n की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे कि अगर पावर 4 है तो n बराबर 4 है यहाँ पे। ठीक है, पावर यहाँ पे 10 है तो n बराबर 10 है। तो i माइनस आई और 1 और -1 के लिए हम लोग जो है यहाँ पर इंटीजर के लिए k यूज करेंगे। ठीक है, और अंत में k की वैल्यू 0 1 2 ऐसा कुछ करके हम लोग रूट्स की वैल्यू मतलब रूट्स कौन कौन से मिल रहे हैं वो सारे रूट्स हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इसके चारों रूट्स निकालने हैं। तो अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। देखो, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, x प्लस 3⁴ बराबर -5i करोगे। अब -5i के बाद तुम इसके आगे क्या सोचोगे, तो इसी के लिए मैंने तुम लोग को ये चारों चीजें लिख दी हुई हैं। जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ -5 होता है या -5i है, 5i होता है या कुछ होता है ऐसा, तो इन चारों से ये बच नहीं सकता। अगर तुम्हें ये चार याद रहेंगे तो तुम कहीं पे भी रूट्स निकालना है वो निकाल पाओगे। ठीक है, तो देखो 1 का जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो 0 होता है। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हम लोग 2n पाई प्लस 0 लिखते हैं ना, तो यहाँ पे 2 के पाई लिख दे रहा हूँ। तो i को मैं 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई लिख रहा हूँ। k की चाहे जो वैल्यू उठा के रखोगे 1 ही मिलता रहेगा ये। ठीक है, i के लिए क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, π/2। ये π/2 एंगल पर है ना, तो 2 के पाई प्लस π/2। ठीक है, तो हमने जो है i को भी लिख दिया ये पोलर फॉर्म में। ऐसे ही -1 को लिख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पाई एंगल है तो 2 के पाई प्लस पाई, 2 के पाई प्लस पाई। ठीक है, और ऐसे ही -i जो है ये -π/2 एंगल पर है, मतलब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो है -π/2 है -i का। ठीक है, तो 2 के पाई प्लस -π/2, तो मतलब 2 के पाई -π/2। तो ये चार अगर आपको याद रहेगा तो तुम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलो मैं इनमें से यूज करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं x प्लस 3⁴ बराबर 5 इंटू -i। ठीक है, और -i को क्या लिख सकते हैं, -i इसमें से cos 2 के पाई -π/2 और यहाँ पर प्लस i साइन 2 के पाई -π/2। समझ में आ रही बात बच्चों? तो हमने जो है इस -i को इस तरह से लिखा, और अगर ये प्लस i लिखा होता तो हम इसका यूज कर रहे होते। अगर यहाँ सिर्फ प्लस लिखा होता तो 5 इंटू इसका यूज कर रहे होते। कुल मिलाकर के हमें इधर cos साइन जरूर ले आना है। ठीक है, और ये जो है x प्लस 3⁴ की वैल्यू है। ठीक, अच्छा अब देखो इसमें x प्लस 3 की वैल्यू कितनी जाएगी, 5⁴ और cos 2 के पाई -π/2 और प्लस i साइन 2 के पाई -π/2 और इसकी होल पावर 1/4। ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब ये जो 1/4 है, अब ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह चला जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर 5⁴ और यहाँ पर आ जाएगा cos 2 के पाई/2 मतलब k π/2, क्योंकि 4 से डिवाइड को 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -π/8 बन जाएगा, और प्लस i साइन और k π/2। ठीक है, और यहाँ पर -π/8। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। करेक्ट। चलिए, तो अब ये जो -3 लिखा हुआ है, ये जो +3 लिखा हुआ है, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दिस -3 हो गया। तो सबसे पहला काम कि कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इक्वल के राइट में i आ रहा है या -i आ रहा है, 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, किसी भी सिचुएशन में आप इन्हीं चारों का यूज करते हो जब कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने होते हैं। तो उसके बाद आप लोग जो है डिमार्स थ्योरम का यूज करते हुए ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, इसको जो है आप यहाँ लिख देते हो। आपको पता है ना cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n बराबर क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n बराबर क्या होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है ना। बस इस फार्मूले का यूज करते हुए आप लोग 1/4 जो पावर में लिखा है उसको अंदर ले आओगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। अब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तुम आसानी से k की वैल्यू 0 रख दोगे
तो इसमें कुल मिला के 4 रूट्स हैं, तो 0 रख दो और फिर k बराबर तुम 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो और ये 4 रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपको 4 रूट चाहिए तो 0, 1, 2, 3 रख सकते हो या 1, 2, 3, 4 भी रख सकते हो। अगर तुम अब k बराबर तुम 4 रख के देखोगे तो जो 0 रखने पर मिल रहा है वही 4 रखने पर मिलेगा। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 की जगह तुम 0, 1, 2, 3 रख रहे हो ताकि मैक्सिमम केसेस में पहला रूट रियल मिल जाए। इसीलिए k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, कोई मजबूरी नहीं है, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। अगर तुम्हें 4 रूट चाहिए तो k की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लोगे तो भी आप 3, 4, 5, 6 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 3, 4, 5 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3, 4 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 1, 2, 3 रखने से ये फायदा हो जाता है हम लोगों को कि जो पहला रूट है मैक्सिमम केसेस में पहला रूट जो है वो रियल मिलने लगता है और उसके बाद सारे कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलने लगते हैं। इसलिए k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे 10 रूट निकालने तो k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके 9 तक जाएंगे और 10 रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि जो 0 k बराबर 0 रखने पर मिल रहा था वही फिर रिपीट करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हम एक जगह जाकर के रुक जाते हैं। अब ये नहीं कि आप यहाँ पर 0, 1, 2, 3 रख रहे हो, तुम्हें लग रहा है अरे हम 4 रख देते तो और रूट मिल जाता, 5 रख देंगे तो और रूट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, आप 0, 1, 2, 3 रख दोगे आपका काम हो चुका है। अब इससे ज़्यादा रूट इसे एग्जिस्ट नहीं करेंगे और अगर तुम इसके आगे k की वैल्यू और रख करके आप निकालोगे तो यही रिपीट होता चला जाएगा, कुछ नया उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रूट्स निकालने के लिए समझ में आ गई बात। ठीक है, किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा चलो, ऐसे ही मान लीजिए तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन ये आ जाए, चलो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए x² + i बराबर 0। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो x² + i बराबर 0 को सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? इसके दोनों रूट्स क्या आएंगे? वैसे x बराबर तुम प्लस माइनस लिख दोगे ना, प्लस माइनस इसको x² बराबर -i और प्लस माइनस √-i ऐसा लिख दोगे, पर ऑप्शन जो एग्जाम में रहेगा वो तो कुछ और लिखा रहेगा। तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ये थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग इसको कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए मैं इसको करा देता हूँ। x² + i बराबर 0 लिखा हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए सीधा x² बराबर पहले क्या लिखेंगे, बराबर -i और -i को हम लोग लिख सकते हैं cos 2k पाई - π/2 और प्लस i sin 2k पाई - π/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी इस पर पावर 1/2 और 1/2 इसमें चला जाएगा तो cos k पाई - π/4 और इधर i sin k पाई - π/4। ठीक है, पहले 1/2 इसके होल पावर में गया और 1/2 डिमॉस थ्योरम से इसके अंदर चलाया। ठीक है, अच्छा k बराबर जब 0 रख देते हो तो x बराबर क्या मिलता है? पहला वाला रूट क्या मिलेगा? पहला रूट मिलेगा cos k की वैल्यू 0 रखने पर cos -π/4 और प्लस i sin -π/4। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? cos π/4, ये cos π/4 हो जाएगा तो 1/√2 और ये कितना जाएगा? -1/√2i। ठीक है, और तुम इसका स्क्वायर करके देख लो। ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर करके देख लो, -i आएगा। तो एक रूट ये मिल चुका है। दूसरा रूट क्या मिलेगा? cos, अब k की वैल्यू क्या रख दोगे? k बराबर तुमने यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ k बराबर 0। ठीक है, अच्छा अब k बराबर तुम क्या रखोगे? अब दूसरे वाले रूट के लिए k बराबर 1 रखोगे। ठीक है, जब k बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा? cos π - π/4 और प्लस i sin π - π/4। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? cos π - π/4 कितना होता है बच्चों? cos π - π/4 होता है -1/√2। ठीक है, हाँ, cos π - थीटा माइनस cos थीटा ना उससे, और इधर कितना बन जाएगा? प्लस cos π - थीटा, अरे सॉरी sin π - थीटा, sin थीटा होता है तो sin π/4 और ये 1/√2i। समझ में आ गई बात बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों को रूट निकालने के लिए क्या करना है? आप लोगों को इन चारों फार्मूलों को याद रखना है और सब कुछ करके इक्वल टू लिखो। या तो वो i के फॉर्म में होगा या तो i के फॉर्म में नहीं होगा। i के फॉर्म में होगा तो प्लस i होगा या तो माइनस i होगा, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लो। एकदम राइट वाले को सिंपल करना है ठीक से। या तो और i के फॉर्म में नहीं है तो रियल नंबर के फॉर्म में है राइट वाला, तो 1 हो गया तो -1 होगा, और 1 और -1 है तो आप इसका यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद डिमॉस थ्योरम लगा करके x की वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर k की वैल्यू आराम से रखिएगा 0, 1 जितना पावर है ना
उतनी बार मैक्सिमम पावर जो है अननोन की जो मैक्सिमम पावर है उतनी बार उतना के की वैल्यू रखनी है और के की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है। और यहाँ पे चूंकि 2 रूट इसके एग्जिस्ट कर रहे थे तो आपने 0 रखा 1 रखा। अगर यहाँ पे कहीं 3 लिखा होता तो आप 0 1 2 रखते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 होता तो आप जो है 0 1 2 3 4 करके पूरे जो है 5 रूट निकाल लेते। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग रूट्स निकालते हो और इसको आप लोग याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।